हे गाइस, गुड इवनिंग। आज एक्चुअली बहुत लेट हो गया ये अपडेट्स देने के लिए, लेकिन चलो कर ही लेते हैं। आई गेस 9 बज गया है ऑलमोस्ट, तो 10-15 मिनट में खत्म कर लेंगे। सो वी विल बी डूइंग 1 2 3 4 कंपनीज, ठीक है। 4 कंपनी का अपडेट्स डिस्कस करते हैं। पहला चीज है कि लाइक ये सिर्फ अपडेट्स है, मैं जब को बता रहा हूँ। जब सबका मैं कॉन कॉल भी सुन लूंगा या उसका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लूंगा, फिर एक एक करके इंडिविजुअल कंपनीज का वर्कशॉप्स लाऊंगा, जो आप पिछले 2 क्वार्टर से देख रहे हो कि जो मैं कर रहा हूँ, 2 या 3 क्वार्टर्स जो भी हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि लाइक एक एक वीडियो में 4-4 6-6 कंपनीज, मतलब द कंपनीज दैट आई ट्रैक ड्यूरिंग द डे, मतलब जब उसका रिजल्ट आता है उसका पीपीटी पढ़ के नंबर्स देख के आई ट्राई टू गिव आउट के लाइक उसका इनसाइट्स एंड समरीज, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पतंजलि फूड्स का। तो अगर आप पतंजलि का देखोगे 65-70% ऑफ देयर सेल्स के आसपास उनके एडिबल ऑयल सेगमेंट से आते हैं, और बाकी का जो सेगमेंट है उनका आता है आपका ये फूड एंड एफएमसीजी स्पेस में। पतंजलि का रिजल्ट पिछले क्वार्टर में भी अच्छा नहीं था, उनका सेल्स 8-10% घटा था। इवन इस क्वार्टर में भी, द लास्ट क्वार्टर Q3 में भी, उनका जो मेन एडिबल ऑयल का बिजनेस है उनका सिंगल डिजिट का वॉल्यूम ग्रोथ होता है। लेकिन इनका मेन प्रॉब्लम क्या है पतंजलि का, कि ये जो एडिबल ऑयल है ना, एडिबल ऑयल का क्या है, इसका जो रॉ मटेरियल है ये पूरा फ्लक्चुएट करता रहता है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच इनका टॉप लाइन का जो जो मतलब जो ये सेल्स का नंबर्स है ये बहुत वोलाटाइल रहता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब अभी कंपनी क्या कोशिश कर रहा है कि एडिबल ऑयल का परसेंटेज को घटा के फूड एंड एफएमसीजी, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे इनका जो ये न्यूट्रेला का पोर्टफोलियो है, फिर अपना ये जो बिस्किट का पोर्टफोलियो है, इनको बहुत अच्छे तरीके से ये लोग बढ़ा रहे हैं। मतलब अगर आप देखोगे इनका बिस्किट का जो पोर्टफोलियो दैट इज ग्रोइंग 20% YOY, ठीक है। और अगर 9 मंथ्स का देखोगे आई थिंक दैट ग्रू 25-26% ऑन अ YOY बेसिस। तो अभी आई गेस वो कंट्रीब्यूट्स आई थिंक 30-32% दैट फूड एंड एफएमसीजी का जो सेगमेंट है, वर्सेस लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में इट वाज 25%। और बाकी का मेजोरिटी पार्ट है वो वोलेटाइल एडिबल ऑयल वाला पार्ट। तो सिंस आज भी वो एडिबल ऑयल का पार्ट इतना बड़ा, ऑल्दो यू वुड से कि हाँ उनका भी एक ब्रांड बन रहा है, वैल्यू एडेड सामान वो बेचते हैं, बट हैविंग सेड दैट वो फ्लक्चुएशन के वजह से सेल्स का नंबर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और अगर आपका देखोगे कि लाइक मेजोरिटी जो एडिबल ऑयल का सेगमेंट है, कंपनी ने ये भी बता दिया कि लाइक volume growth single digit में है on a YOY basis and also on a QOQ basis. तो I'm not expecting a solid Q3 numbers going forward. By the way, पतंजलि का ये सिर्फ एक बिजनेस अपडेट था। दूसरे हम का बिजनेस पे आते हैं, वो है कि लैंडमार्क कार्ड्स। उसका भी नंबर्स मुझे उतना खास लगता नहीं है, मतलब पिछले कुछ ही क्वार्टर से इनका प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लैंडमार्क कार्ड्स का मेन क्या है वो देखोगे, अब इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मर्सिडीज का डीलर है, ठीक है। मतलब वहां से वो मर्सिडीज का गाड़ी ये लेते हैं, इन्वेंटरी में रखते हैं और फिर इनको बेचते हैं इंडिया में। लैंडमार्क कार्स अगर आप देखोगे मर्सिडीज के साथ साथ रिसेंटली इन्होंने, मतलब मर्सिडीज का तो लार्जेस्ट डीलर है ही, ठीक है, लेकिन इनके साथ अब देखोगे इनका महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गई, फिर और भी वोक्सवैगन हो गया, और भी कुछ मतलब कुछ बड़े बड़े कुछ प्रीमियम ब्रांड्स हैं इनके पास। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पिछले 1-2 क्वार्टर में इनका बहुत सारे सप्लाई चेन इश्यूज था। जैसे चाइना में जो BYD है, ठीक है, जो ये चाइना का टेस्ला का जो जो गाड़ी है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो ये BYD का भी सप्लाई इंडिया में, मतलब यहाँ पे रिटेलिंग लैंडमार्क ही करते हैं, लैंडमार्क कार्ड्स। लेकिन क्या हुआ था बीच में, वो पोर्ट में अटक गया, प्रॉब्लम हो गया, सेल्स गिर गया एंड ऑल दैट। दूसरा चीज, लैंडमार्क कार्स का जो है देखो, उनका अगर मर्सिडीज हो या रेनॉल्ट हो या कोई भी वोक्सवैगन हो, M&M हो, सब इनके मतलब द सेल्स ग्रोथ of landmark cars is directly linked to the new launches of the OEMs मतलब ये गाड़ी बनाने वाला लाइक मर्सिडीज। तो अगर लेट से फॉर एग्जांपल न्यू लॉन्चेस हो नहीं रहा है तो लैंडमार्क कार्स क्या बेचेगा? गॉट इट। तो यही बनता है इनका सबसे बड़ा रिस्क ऑल्सो, ठीक है, अपना बिजनेस मॉडल में। तो इनका दूसरा एक डिवीजन है वो है आफ्टर सेल्स सर्विस, जो कि 20-25% से ग्रो कर रहा है। वो सबसे एक्चुअली सबसे स्टेबल वाला पार्ट यही है, आफ्टर सेल्स सर्विस। लेकिन आफ्टर सेल्स कंट्रीब्यूट्स टू 15% ऑफ द टोटल सेल्स, ठीक है। तो ज्यादा कुछ है नहीं बोलने का, ठीक है। और ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका सेल्स का ग्रोथ अगर Q3 में अगर आप देखोगे सिर्फ 8% आया हुआ है, तो नथिंग ग्रेट टू टॉक अबाउट। चलो एटलीस्ट इस बार सेल्स में कुछ YOY ग्रोथ तो आया है। मुझे तो कुछ ग्रोथ ही नहीं दिख रहा था इस कंपनी में इन द पास्ट 2-3 क्वार्टर्स ऑन अ YOY बेसिस। दूसरी चीज ये है कि कंपनी एक नया चीज कोशिश कर रही है कि आप मतलब ये जो सेकंड हैंड गाड़ी का मार्केट में घुस रहे। और अगर आप इंडिया में देखोगे, इंडिया में इससे पहले लैंडमार्क कार से पहले जितने भी प्लेयर्स थे, वो कभी ये ना सेकंड हैंड कार के मार्केट में आके पैसा बना नहीं पाया। सो लैंडमार्क कार्स का मैनेजमेंट ये तो पहले भी बोला है कि लाइक कोई कार मतलब कर नहीं पाए, बट इनको लगता है कि ये लोग कर पाएगा। अब ऑफ कोर्स ये सेगमेंट चालू हुआ है, धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है, बट अगेन कंट्रीब्यूट्स टू नेग्लिजिबल पार्ट्स ऑफ देयर टोटल सेल्स। लेकिन ये सेगमेंट भी हमें आगे जाके ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी क्या कर रहा है। ओके,
तीसरा कंपनी का हम बात करते हैं एशियन पेंट्स का। ज्यादा कुछ बोलने का है नहीं इनका। अगर आप देखोगे टोटल कंसोलिडेटेड जो सेल्स का नंबर है दैट ग्रू ओनली 5% YOY। अब मेरा कहना है कि अगर मेरे कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, क्योंकि अगर आप हमारे कंट्री का नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ देखोगे तो 11-12% के आसपास होता है, और अगर आपका सेल्स का ग्रोथ इज हाफ ऑफ से द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट, देन व्हाई वुड आई बी इंटरेस्टेड इन सच कंपनीज। और अगर मैं कोई कंपनी में, आप सोचिए ना, मैं 60-70 टाइम्स में अर्निंग्स में दे रहा हूँ किसी को, और अगर वो 5% 6% ग्रो करे तो आई वोंट बी मेकिंग मच मनी। ठीक है। दूसरा बात आप देखोगे डीमार्ट में भी यही है, इन्फोसिस, टीसीएस। डीमार्ट का क्या है, डीमार्ट का आप देखोगे 100-150 के पीई में स्टॉक पड़ा है, लेकिन स्टोर एक्सपेंशन रेट कितना है, 5%। और अगर आप देखोगे पूरा जो बिजनेस है, मतलब पूरा जो, अगर डीमार्ट का अगर आप बिजनेस देखोगे, डीमार्ट का बिजनेस में टॉप लाइन का ग्रोथ इज ओनली 16%। अब उसके लिए मैं 150 का पीई दूं, अगर मैं 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स में भी देखो, आई एम स्टिल पेइंग वे मोर देन 100 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड टाइम्स अर्निंग इन टर्म्स ऑफ पी। तो ऐसे बिजनेसेस मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। तो एशियन पेंट्स का भी वैसा रिजल्ट है। आप अगर टीसीएस और इन्फोसिस देखोगे तो इन्फोसिस का तो गाइडेंस ही है 2%। ठीक है। जो गाइड ही करता है 2% और दिखाता है नो ग्रोथ, मैं उस पर और क्या बात करूं। अब मैं आपके लिए और 10-12 वर्कशॉप बना सकता हूं कि जेनरेटिव एआई क्या है, वो क्या है, बट तुम्हारा अगर कोई सेल्स ग्रोथ नहीं है, गाइडेंस कुछ नहीं है, तो मैं क्या मतलब घुस घुस के मतलब अपना टाइम और आपका टाइम में बर्बाद करूं, है ना। तो एशियन पेंट्स का कुछ ऐसा भी स्टोरी है कि एशियन पेंट्स का 5% का ग्रोथ है, और क्या ही बोलूं। फिर लास्ट में एक बैंक का बात करता हूं, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक बहुत स्टेबल बैंक है। अगर आप देखोगे फेडरल बैंक का मतलब रिजल्ट तो मतलब कोई कंप्लेन करने लायक है नहीं। मतलब 18% का उनका लोन बुक का ग्रोथ है, डिपॉजिट भी एट पार ऑफ 80, लोन बुक बढ़ा, बिकॉज अगर आपका डिपॉजिट का ग्रोथ नहीं है तो आपका आगे जाके लोन बुक का ग्रोथ भी घट जाएगा। तो लेकिन फेडरल बैंक का डिपॉजिट का ग्रोथ इज ऑल्सो अराउंड, पेस ऑफ ग्रोथ इज अराउंड 19% ऑन अ YOY बेसिस। फेडरल बैंक का एक और अच्छी बात है जो है कि उनका एसेट क्वालिटी इज ऑल्सो कंसिस्टेंटली इंप्रूविंग। मतलब उनका जीएनपी एनएनपी नंबर अगर आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर YOY हैज बीन इंप्रूविंग। दूसरा चीज ये है कि अगर आप देखोगे फेडरल बैंक एक ट्रेडिशनल, मतलब अगर इनका जो रिटेल पार्ट ऑफ द बुक था ट्रेडिशनली, फेडरल बैंक एक होम लोन और गोल्ड लोन में ज्यादा फोकस था। लेकिन अभी बैंक को समझ में आ गया कि अगर उनको अपना निम्स को बढ़ानी है, अपनी मार्जिन्स को बढ़ानी है, ठीक है, और अपना ईपीएस को एक मतलब एक हायर पेस से बढ़ानी है, तो उनको उनको हाई हाई यील्डिंग रिटेल लोन्स चाहिए। मतलब क्या क्या, एमएसएमई हो गया, एमएसएमई का मतलब है छोटे छोटे दुकानदारों को लोन्स देना। ठीक है। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं एमएसएमई का, किसी का टायर का बिजनेस है, किसी का फूल का बिजनेस है, कोई किराना दुकान चलाते हैं, तो एमएसएमई का, एसएमई एंड एमएसएमई का सेगमेंट में होता है। दूसरे साइड अगर आप देखोगे ये लोग अपना कमर्शियल व्हीकल और माइक्रो फाइनेंस का सेगमेंट भी चालू किया। ठीक है। और तीसरे साइड में अगर आप देखोगे पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड, ये जगह में भी ये लोग बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो फेडरल बैंक का अगर आप देखोगे, फेडरल बैंक को कभी मतलब वो एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस और आईसीआईसीआई के मतलब उस ग्रुप में पकड़ा नहीं जाता है। ठीक है। ये बात भी सही है कि बिकॉज फेडरल बैंक केरला बेस्ड बैंक है, साउदर्न बेस्ड बैंक है, ऑलरेडी पैन इंडिया है, लेकिन वैसा मतलब उस तरीके का, इज ऑलवेज लाइक अ सेकंड रैंक और अ थर्ड रैंक काइंड ऑफ अ बैंक। तो अभी बैंक मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा अपने इमेज चेंज करने का भी सोच रहा है। ऑल्दो अगर मैं बात करूं कि लाइक ऑफ कोर्स देखना पड़ेगा कि ये जो हाई यील्डिंग जो ये रिटेल जो फेडरल बैंक ने आज तक कभी किया नहीं, जैसे इवन कमर्शियल व्हीकल भी आई थिंक एक और सेगमेंट है जो फेडरल बैंक नया चालू किया। तो ये सारे सेगमेंट्स में कैसे करेंगे वो तो ट्रैक करके पता चलेगा। और एक पॉइंट है कि लाइक अगर आप देखोगे फेडरल बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज अराउंड 15%। तो इफ यू वांट टू ग्रो योर बुक एट 20-25%, यू नीड टू हैव अ हाई कैपिटल, लाइक आपका बैलेंस शीट में। तो कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ 15% मींस मे बी दे हैव टू रेज कैपिटल। तो यही बनता है पतंजलि, लैंडमार्क कार्ड्स, एशियन पेंट्स और फेडरल बैंक। और भी कुछ अपडेट्स है एक्चुअली एचडीएफसी बैंक का, फिर मुझे आपको देना है एचडीएफसी बैंक, फिर आईसीआईसीआई का भी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का है, फिर हाँ, फिर अभी आप देखोगे कि लाइक आईआईएफएल फाइनेंस का भी आया है। ये सब मैं कल सुबह उठ के आपको बना के दे दूंगा। ऑफ कोर्स जितना भी दिन का रिजल्ट आएगा तो मैं उसी रात को ही अगले सुबह को अपडेट देता रहूंगा। और जब सारे अपडेट्स मिल जाएगा मुझे, और जब मैं सारे कॉन कॉल्स पढ़ लूंगा या लाइव अटेंड कर लूंगा, उसी बात जाके मैं अपना वो इंडिविजुअल कंपनी वर्कशॉप चालू करूंगा जो मैं पिछले 2-3 क्वार्टर से आपको देते आ रहा हूँ। सो ये था अपडेट आज का। आपका कोई सवाल हुआ ये कंपनीज के ऊपर, कोई डाउट हुआ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।